और वो बल कहां तक चल रहे हैं? सबसे बड़ा बल है बुद्धि का बल, धन का बल, तन ताकत और विद्या का बल। लेकिन इन सब बलों से एक और बड़ा बल है जो भगवान का बल है। कौरवों के पास अनेक बल थे। बुद्धि का बल था, बुद्धि के सागर से कौन? भीष्म पितामह, जो कौरवों की तरफ थे। धन का अपार खजाना था कौरवों के पास, धृतराष्ट्र के पास बहुत बड़ा खजाना था। वो बल भी दुर्योधन के पास था। कोई बलवान योद्धा कम नहीं थे, 13 सेना थी दुर्योधन के पास। और विद्या का बल तो आगाध था। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अनेक विद्या को धारण करने वाले अनेक लोग थे, लेकिन फिर भी उनकी हार हो गई। अर्जुन के पास एक ही बल था और वो बल परम पिता परमात्मा का था और वो जीत गए। जिसके पास ईश्वरीय बल है वो हमेशा विजयी होती है, उसकी हमेशा विजय हो जाती है। मेरे भाई बहन, यतो धर्मांस्ततो जयः, जहां धर्म है वहां जय जयकार है। पांडवों की जीत के पश्चात युधिष्ठिर को राज तिलक करने की तैयारी आई तो राजा युधिष्ठिर ने मना कर दिया। मैं तप करूंगा, मैं साधना करूंगा, मैं राज्य ग्रहण नहीं करूंगा। कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, कलयुग आ रहा है और कलयुग में तुम राज्य नहीं कर सकोगे, अभी राज तिलक धारण करो। नहीं, मैं कुछ साधना करना चाहता हूं, तपस्या करना चाहता हूं। अगर मेरी साधना पूरी हो गई तो उसके पश्चात मैं राज्य करूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते पांचों पांडवों से, चारों दिशाओं में चले जाओ, जो तुम्हें विचित्र बात लगे वो आकर के मुझे बताओ। तो युधिष्ठिर चले गए, पूर्व दिशा के बीच में युधिष्ठिर गए और युधिष्ठिर ने जाकर के क्या देखा कि एक हाथी है और उसके 2 सूंड है। हाथी की तो एक सूंड होनी चाहिए, एक मुख होना चाहिए, लेकिन उसके 2 सूंडें हैं, 2 मुख हैं। विचित्र बात। अर्जुन गया, अर्जुन ने देखा कि एक बहुत बड़ा पक्षी है, उसके पैरों के ऊपर वेद और शास्त्र लिखे गए हैं और वो मुर्दे का मांस खा रहा है। वेद शास्त्र लिखे गए हैं और वो मुर्दे का मांस खा रहा है। भीमसेन ने देखा अपनी बछिया गौ मां को उसी का बछड़ा भोग रहा है, अपनी मां को भोग रहा है और बैल अपनी बछिया को भोग रहा है। नकुल गया और नकुल ने देखा 3 कुएं, 2 कुओं का पानी तो आपस में मिल रहा है, लेकिन एक कुआं सूखा है। अंत में सहदेव गया और जब दक्षिण दिशा के बीच में गया
तो सहदेव ने देखा कि रास्ते से जा रहा था, ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता गिरता आया और सहदेव के पास तिनके के सहारे खड़ा हो गया और रुक गया। और ये सारी घटना पांडवों ने आकर के जब कृष्ण भगवान से सुनाई और पूछा, महाराज हम ये जानना चाहते हैं ये क्या है? तो कृष्ण कहते हैं ये कलयुग का लक्षण है। सुनो युधिष्ठिर, जो तुमने 2 सूंडों वाला हाथी देखा ना, वो कलयुग का हाकिम होगा। कलयुग में जो फैसला करने वाले होंगे उनके 2 मुख होंगे। जो पापी होगा, अपराधी होगा, वो उससे भी धन खाएंगे और जिसको न्याय दे रहे हैं उसको भी धन खाएंगे, उसका भी धन खाएंगे। ये हाथी का लक्षण 2 सूंडों का ऐसा है कि जो हाकिम होगा, जो बड़ा फैसला करने सुनाने वाला होगा, वो दोनों तरफ का धन खाएगा। और जो पक्षी के पांव के ऊपर वेद शास्त्र लिखे और मुर्दे का मांस खा रहा है, वो ब्राह्मण होंगे, वेद भी जानेंगे, शास्त्रों में को भी जानेंगे, फिर भी वो नीच का अन्न खाएंगे और नीच के घर में जाकर के वास करेंगे। ये कलयुग का प्रमाण है। भीमसेन से कहा, भीमसेन अपनी बचिया को ब्याहने वाला मानव वो होगा जो अपनी बेटी से नौकरी करवाएगा और उसका धन खा लेगा, अपनी बेटी के घर का पैसा खाएगा, वो उसी प्रकार होगा। 3 कुएं हैं, नकुल ने देखा है 3 कुएं हैं, वो कलयुग का प्रमाण है। बड़े की मित्रता बड़े से होगी, उस छोटे को कोई पूछेगा नहीं। बड़े बड़े गांव के बड़े लोग आपस में मित्र होंगे, जो गांव में गरीब व्यक्ति होगा उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देगा। और सहदेव, तो मुझे जो तिनके के सहारे पहाड़ को देखा, पत्थर को देखा, चट्टान को देखा, वह कलयुग में धर्म होगा। कि कलयुग के बीच में धर्म जो है वो तिनके के सहारे होगा। पुण्य तो हर जगह कमाया जा रहा है, लेकिन उसमें प्रतिशत बनी हुई है। हर व्यक्ति व्रत करता है, कोई ना कोई व्रत करता है। शास्त्रों का आलेख है कि व्रत में अगर नमक खा लिया जाए तो उसका 50% पुण्य कम हो जाता है। व्रत में अगर असत्य बोल दिया जाए, झूठ बोल दिया जाए, तो 70% व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है। और व्रत के दिन अगर नींद आ जाए तो 80% पुण्य समाप्त हो जाता है। और व्रत के दिन अगर दूसरे का घर का अन्न खा लिया जाए तो 90% पुण्य नष्ट हो जाता है। तो हमारे पास बचता कितना है? व्रत तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस व्रत का पुण्य हमें नहीं मिल रहा है, फल हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम उसके बीच में अपराध कर रहे हैं, नमक खा रहे हैं, फलाहार खा रहे हैं, दूसरे के घर का अन्न खा रहे हैं, बीच में सो रहे हैं, नींद आ रही है, तामस ले रहे हैं, पुण्य नष्ट होता जा रहा है। राजा परीक्षित के महाराज गंगा के तट बैठे, अन्न और जल का त्याग करके बैठे, ना अन्न ले रहे हैं न जल ले रहे, केवल साधना कर रहे हैं, तत्परता के साथ बैठे
और दिन बीत रहे हैं, शुकाचार्य जी पावन गाथा को कह रहे हैं और बड़े प्रेम से कथा सुनाई जा रही है। अन्न मानुष की बुद्धि के ऊपर प्रभाव करता है राजन। हमारा मन तामस हो जाता है, हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, उसके कारण है कोई निरपराध व्यक्ति जिसने कोई अपराध नहीं किया है, निरापराध है, संयोग बस कैद खाने में चला गया, उसको झूठ मूठ में पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया। जब वो कैद खाने में डाल दिया तो शाम को भोजन आया उसके लिए और उसने भोजन दिया। उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन गलती से उसको डाल दिया गया, उसको जेल हो गई। झूठ उसने अन्न तो ले लिया, लेकिन रात को सो नहीं सका। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 रातें बीत गई। 3 रातों से वो सोया नहीं। चौथे दिन वो उठा और सामने जब जेलर बैठे थे, जो जेल का अधिकारी था, कैद खाने का अधिकारी था, जिसको जेलर कहा जाता है, उस जेलर के पास चला गया, हाथ जोड़ के विनती करता है। और वो जेलर जानता है कि निरपराध है, इसने कोई अपराध नहीं किया है, वो जानता है, वो सज्जन व्यक्ति है, लेकिन इसको झूठ मूठ की जेल हो गई है। तो वो व्यक्ति कहता है, आप ये बताइए भोजन कौन बना रहा है? ध्यान से सुनना सभी। भोजन बनाने वाला कौन है? जेलर ने कहा, क्या बात है, कैदी को जिसकी ड्यूटी लगती है वही भोजन बना देता, एक दिन तुम्हारी भी लगी। मैं जानना चाहता हूं कि कौन भोजन का कारण क्या है? कारण ये है कि मैं 3 दिनों से सो नहीं सका। मुझे 3 रात से नींद नहीं आई है। जब जब भी मेरी पलक लगने लगती है तो ऐसा लगता है मैं अपनी मां का गला दबा रहा हूं। सोना नहीं भाई, 1, 2, 3 सीट पर सोना सख्त मना है। सोई को नहीं, मैं अपनी मां का गला दबा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं भोजन कौन बना रहा है। तो पता किया गया, भोजन बनाने का व्यवस्था उसके हाथों में दी गई है जिसने अपनी मां का खून किया था। एक कैदी है, उस कैदी ने अपनी मां का गला दबाया था और अपनी मां की हत्या कर दी थी, उसके लिए जेल हो गई थी। आज उसकी बारी है, वो इस सप्ताह में, इस हफ्ते में भोजन वो बनाएगा। समझ गया? जेलर से प्रार्थना करी, मेरी इतनी सी विनती सुन लो, भोजन मैं बनाऊंगा। जिन हाथों ने अपराध किया है, जो मानव अपराधी है, वह पुण्य व्यक्ति के पास रह नहीं सकता, गुणवान व्यक्ति के लिए खिला नहीं सकता। कहीं ना कहीं हमारी मन पर, हमारी वाणी पर, हमारी बुद्धि पर प्रभाव करता है। बर बल बास ननक भरदाता, दुष्ट संग जन देई दाता।
और बर बलबास नरक करवा, बर बलबास करवा, दुष्ट संग जय विधाता, दुष्ट संग जय विधाता, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बार बार बात लगाता है, प्रभु भले मुझे नरक में भेज देना। सुंदरकांड के बीच में चौपाई मानस रामायण की चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भले मुझे नरक में भेज देना, लेकिन दुष्ट का संग कदापि ना देना। बोल सच्चिदानंद भगवान। हमारा संग अच्छों का चाहिए, हमारा मित्र अच्छा होना चाहिए, हमारी सहेली अच्छी होनी चाहिए, हमारा गांव अच्छा होना चाहिए, हमारा परिवार अच्छा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात मेरा परिवार अच्छा होना चाहिए, हम अच्छे होने चाहिए। तो आइए कथा से पूर्व हरि नाम संग